रटोगे तो कुछ याद नहीं होना उतना ज़्यादा। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है और सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखना है। तो इसमें लिखा है आंसर, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य की शक्ति पर आग्रह, ठीक है, और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो सत्याग्रह का मुख्य मतलब क्या था कि सत्य पर आग्रह करना, सत्य पे जोर देना। उनका कहने का मतलब ये था कि यदि आपका विचार सही है और आप यदि किसी सही काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत हो। मतलब आपको यदि आपका उद्देश्य सही है तो आपको लड़ने के लिए पहलवान होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो, आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले जितने भी व्यक्ति थे, कोई शरीर से बहुत ताकतवर लोग नहीं थे। ना तो भगत सिंह कोई पहलवान थे, ना सुखदेव राजगुरु कोई पहलवान थे, ना तो महात्मा गांधी कोई पहलवान थे, ना तो नेहरू जी या सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। ये सारे लोग शरीर से कोई पहलवान नहीं थे, लेकिन दिमाग से पहलवान थे, बुद्धि से पहलवान थे, ठीक है। उनके विचार बहुत ज़बरदस्त थे और विचारों के अलावा सबसे मेन चीज़ क्या थी? उनका उद्देश्य अच्छा था। उनका उद्देश्य क्या था? हमको पूरे भारत को आज़ाद करवाना है, भारत की जनता पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको ख़त्म करना है। और अच्छे विचारों से उनके अंदर अपने आप अच्छी शक्ति का मतलब उत्पन्न हो गई, ठीक है। और इसी शक्ति के, इसी ताकत के दम पर उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी। गांधी जी क्या कहते थे उस समय पे? यदि कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। उस समय उनका ये विचार था। लेकिन ये विचार क्यों बना था? गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया था कि यदि आपको अंग्रेज़ों के काम करना नहीं, उनका विरोध करना है, और यदि वो आपको मारें तो आपको पलट के उनको मारना नहीं है। भले ही वो तुम्हें जूतों से मारें, तुम्हें डंडों से मारें, तुम्हारे ऊपर कुछ भी कर दे, लेकिन तुम्हें पलट के जवाब नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्या कारण था इसका? क्या वो ताकतवर लोग नहीं थे? क्या कमज़ोर लोग थे? हाँ, कमज़ोर तो थे, लेकिन उसका दूसरा कारण था। गांधी जी उस समय ये जानते थे कि भारत की जनता जो है निर्बल थोड़ी हद तक, ठीक है। निर्बल मतलब उनके पास कोई काम धाम भी विशेष नहीं है, रोजगार भी नहीं है, ठीक है ना, लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है। और अंग्रेज़ जो उनके सामने लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, यदि आज मान लो वो हथियार लेके खड़े हुए हैं, अब यदि आप एक को मारोगे तो वो तो सरकार में है, वो लोग वह एक साथ कईयों को मार देंगे, किसी को भी उठाकर जेल में डाल देंगे, ठीक है। ऐसे में यदि आप उनसे लड़ाई लड़ोगे तो उनको मारोगे तो वो आप एक को मारोगे, वो 4 को मारेंगे। ऐसे में हिंसा क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है ना। उस समय भारत के लोगों की स्थितियां बहुत ख़राब थी और जितने भी लोग आंदोलन लड़ने के लिए आते थे, आंदोलन में कोई बहुत अमीर घरों के लोग नहीं होते थे। कोई अमीर घर का व्यक्ति आंदोलन करने आगे ही नहीं आता था। करना क्या था उसको? लड़ने के लिए जितने लोग आते थे सब कौन थे? लड़ने के लिए जो लोग आ रहे थे आगे वो कौन थे? वो सब ज़्यादातर गरीब किसान थे, जिनकी ज़मीनें छिन गई थी, जिनके ऊपर अत्याचार ज़्यादा हो रहे थे। तो वही लोग आंदोलन कर रहे थे क्योंकि मुसीबत में वही थे। तो गांधी जी ने क्या कहा? अब जो इतने कमज़ोर लोग हैं, यदि इनको कह दिया जाए कि अंग्रेज़ों से एक गोली मारे तुम उनकी हथियार छीन लो, लड़ाई करने लगो उनसे, तो होगा क्या इससे? आप 1-2 को मारोगे, बा उससे ज़्यादा लोगों को मार देंगे, क्योंकि उनके पास पूरी सेना थी, हथियारबंद सेना थी। कम पड़ेंगे तो वो और सैनिक बुला लेंगे। ऐसे में सारा नुकसान किसका होता? आम जनता का। और जनता के कुछ लोग मारे जाते तो बाकी लोग आंदोलन से पीछे हट सकते थे। तो गांधी जी ने बहुत दिमाग से काम लिया। उन्होंने क्या कहा? आप उनको मारना नहीं, वह स्वयं ही मारते मारते थक जाएंगे, ठीक है ना। और बिना मतलब के वह मारेंगे तो वैसे ही उनके अंदर अपने आप में हीन भावना उत्पन्न होगी कि हम भाई ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी इनको मार रहे हैं, तो इससे उन्हीं की बदनामी हो जाएगी। तो गांधी जी ने काफ़ी बुद्धिमानी से काम लिया। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि यदि आपके ऊपर कोई अत्याचार भी कर रहा है, कोई लाठी से मार रहा है, तो मारना नहीं है तुमको पलट के। तुमको क्या करना है? केवल उनके विरोध बस करना है।
वो आपसे कोई काम कहें, आपको काम नहीं करना, ठीक है ना। वो उसके बदले तुम्हें मारेंगे तो मार खा लेना, लेकिन काम फिर भी नहीं करना, ठीक है ना। ये उनके विरोध का तरीका था कि हम काम का विरोध करेंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है। तुम परेशान होगे, तुम हाथ उठाओगे, लेकिन अपन फिर भी काम नहीं करेंगे, भले ही कितना भी वो पेटें। तो गांधी जी ने भी ऐसे बहुत अत्याचार सहे। गांधी जी बार बार जेल गए, अंग्रेज लोग बार बार उठा के उनको जेल में बंद कर देते थे, लेकिन फिर बाद में छोड़ना पड़ता था। क्यों छोड़ना पड़ता था? क्योंकि भाई हमने किया क्या है, आप ये साबित भी तो करो अदालत में। हमने कौन सा किसी को मार दिया कि आपने हमें जेल में बंद किया? कोई हमने कानून तोड़ दिया है, ठीक है ना। हमने क्या किया? हमने तो केवल अपने लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो कोई भी करेगा। और तो गांधी जी वक्त पढ़े लिखे थे, तो वो ऐसे प्रश्न उठाते थे कि उनको जेल में रखना फिर मुश्किल होता था। और दूसरा गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? अनशन। भूख हड़ताल पे बहुत बैठते थे, ठीक है ना। हाँ, दुबले पतले, हाँ दुबले पतले थे, लेकिन ताकत बहुत थी उनके अंदर, बहुत फिट व्यक्ति थे वो, ठीक है ना। मार भी सह लेते थे, और वो कम भोजन करके लंबी लंबी यात्राएं पैदल करते थे। अब देश को एकजुट करना था, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? लोगों तक पहुंचना। पहले कोई ऐसा मोबाइल तो चलता नहीं था कि हमने एक मैसेज किया व्हाट्सएप पे, सब तक पहुंच गया, सब लोग बाहर निकल आए आंदोलन के लिए। यहाँ तो लोगों तक जाना, उनको समझाना ही बहुत मुश्किल काम था, ठीक है ना। कोई गरीब आदमी सुबह शाम मजदूरी में लगा, कुछ खाने को है नहीं, वो कहाँ आंदोलन करेगा। तो गांधी जी क्या करते थे? पैदल यात्रा करते थे, ठीक है। नमक आंदोलन पढ़ा ना उन्होंने, अपन ने। नमक आंदोलन के लिए कितनी लंबी यात्राएं की थी उन्होंने। वो दांडी यात्रा की थी गांधी ने, ठीक है ना। तो गांधी जी की दांडी यात्रा, वो चाहते तो क्या गाड़ी नहीं थी क्या उनके पास? वो गाड़ी की व्यवस्था भी कर सकते थे, बहुत पैसा था उनके परिवार के पास, बहुत अमीर घर के थे गांधी जी, ठीक है। लेकिन गाड़ी की व्यवस्था नहीं की। कैसे किया उन्होंने पूरा आंदोलन? पैदल चलने से बेनिफिट क्या हुआ? हर आदमी के संपर्क में आ गए वो, पैदल पैदल जाके गांव गांव पैदल जाते थे। देखो, खाना पीना को साथ लेकिन चलना था। जहां गए, जिसने जो खिला दिया तो खा लिया, और उसके बाद फिर पैदल चलते रहे, लोगों तक अपने विचार पहुंचाते रहे। जब लोग देखते थे गांधी जी इतना पैदल चल रहे हैं, इतनी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, किसके लिए? आम जनता के लिए। तो लोग ऑटोमेटिक, भले ही उनके विचार समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन उनके काम समझ में आते थे कि ये अच्छा काम करने के लिए कर रहे हैं। तो एक अकेला व्यक्ति चलता था और लाखों की पब्लिक उनके पीछे दौड़ लगाती थी, ठीक है। तो गांधी जी के जो तरीके हैं वो दुनिया भर में बहुत माने हुए तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी के जो आंदोलन था, इसको शक्ति किससे मिल रही थी? सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य की शक्ति पर आग्रह। उनका उद्देश्य अच्छा था, इससे उनके कामों में अपने आप शक्ति आ रही थी, ठीक। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, फिर से देखो। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति सत्याग्रही है, वह बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना बदले की भावना के भी अपने काम में सफल हो सकता है। फिर आगे, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। दमनकारी शत्रु मतलब जो आपको परेशान करने वाला व्यक्ति है। तो दमनकारी जो शत्रु है, उसकी किसको झकझोरना है? उसकी चेतना को। चेतना मतलब उसकी कॉन्शियसनेस, उसके मन को, ठीक है, कि तुम जो कर रहे हो वो कैसा है? वो गलत है, ठीक है। तुमने हमें मारा, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमने एक बात तुमसे आखिरी में बोल दी, क्या? कि हमारी कोई गलती नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो अत्याचार है। तो आज भले ही मारने वाला व्यक्ति मार के चला जाएगा, लेकिन उसके मन क्या होगा? उसके मन में हमेशा ये लगा रहेगा कि हमने जिसको मारा उसकी कोई गलती नहीं थी, हमने जो किया वो गलत किया। और जैसे ही उसके मन में ऐसे विचार आना शुरू होंगे, व्यक्ति बदलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो अत्याचार करना कम कर देगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? दमनकारी शत्रु मतलब अपने दुश्मनों की आत्मा को झकझोरने का काम किया। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को
हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। समझ में आया?